आपके मन में जरा सा भी मैल दास के प्रति आएगा किसी भी पॉइंट से, भगवान वहां से हट जाएगा। जब भगवान का पंजाब से हट गया तो आप नरी कोबद सोचोगे, सारी उल्टी भावना बन जाएंगी। आज ये दास आपको अच्छा लगता है, फिर आपको दुश्मन दिखाई देगा, क्योंकि काल प्रवेश कर जाएगा। जब आपका नाम खंड हो जाएगा, ये पहली पहचान होगी, आपकी रुचि नहीं बनेगी इस दास में। उसका तरीका यही है कि फिर आपको ज्ञान है भगवान का तो फिर आइए, और किसी भी कारण से आपका नाम खंडित है, उपदेश दोबारा मालिक के चरणों में विनती कीजिए और उपदेश पुनर्प्राप्त कर लीजिए, फिर आपका फिर कनेक्शन जोड़ देगा। बहुत दयालु है प्रभु। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरण पावे। ओह, 68 तीर्थों में भ्रम भटक कर आवे, इससे अच्छा एक ही गुरु के चरणों में आने से आपको वो सभी लाभ, सब लाभ मिल जाए। वहां तो कोई लाभ है ही नहीं। तीर्थों पर भ्रमण करते हैं, कोरे पाप कमावे, कोई पुण्य नहीं है। लेकिन हम भ्रमित कर दिए, वहां नहाने से ऐसा होगा, वहां नहाने से ऐसा होगा, तो परमात्मा उसी दृष्टिकोण से उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। क्या बताते हैं? 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। 10वां अंश अपनी कमाई का, नेक कमाई का 10वां अंश दान में लगावा, गुरु जी को देवे, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजिए, गुरु की आज्ञा माए रही जय। गुरु जी के बिना कोई भी आपका धार्मिक अनुष्ठान आपने नहीं करना है, और गुरु जी की आज्ञा में ही चलना है।